कभी खुशी कभी गम, एक दूसरे का सर फाड़ देंगे हम। कभी खुशी कभी गम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिग बॉस का नया एपिसोड, काफ़ी बढ़िया एपिसोड जिसके अंदर मुझे काफ़ी कुछ बोलने को मिलेगा, फाइनली आ गया है। जिसके अंदर हर एक चीज़ पे आज मैं बोलूँगा, क्योंकि आज का एपिसोड मेरे को काफ़ी ज़्यादा बोलने वाला लग रहा है कि हाँ, मेरे को इसमें मेरी सारी की सारी वो देनी चाहिए जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जितना है मेरे हिसाब से एकदम सही है, क्योंकि इसके अंदर स्पेशली बहुत कुछ हुआ है एपिसोड के अंदर। लेकिन अभी हम सीधा जो हम सीधा एक चीज़ पे जंप नहीं कर देंगे, हम चलेंगे एपिसोड के साथ साथ, क्योंकि काफ़ी बढ़िया एपिसोड के साथ साथ चलने वाला है। मेन टॉपिक हम बीच में लेके आएंगे, नहीं तो मैंने अगर मेन टॉपिक समझा दिया तुम लोग तो अभी वीडियो छोड़ के चल जाओगे ना। थोड़ा वीडियो का वॉच टाइम उस टाइम बढ़ाओ यार, लाइक क्लू करो, शेयर करो। ऐसे तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, वीडियो में फ़ायदा नहीं है भाई। जल्दी जल्दी तुम सपोर्ट करोगे तभी अपन आगे बढ़ेंगे, सिंपल बात है। तो अभी हम चलते हैं अपने सीधा विक्की और अंकिता। देखो, विक्की और अंकिता के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, दोनों एक दूसरे की तरफ थोड़ा गलत है। क्योंकि वीकेंड के वार पे जब सारे के सारे अपने शेल में चले गए, दोनों कपल्स जो थे वो अपने अपने शेल में जा चुके हैं। जैसे कि ऐश्वर्या बोल रही नहीं है, मैं भी नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा, तू अलग चल जा रूम में किसी। जब वहाँ पे रूम चेंज करने वाली बात आई, फिर विक्की को भी समझ नहीं आ रहा। विक्की बहुत पैनिक हो गया कि यार मैं तो गेम भी सही खेल रहा था, मैं तो इसका भी साथ दे रहा था, साथ साथ में इसको भी समझा रहा था कि बिग बॉस ऐसे नहीं चाहते, या फिर वो क्या चाहते हैं मेरे से। विक्की यही सोचे जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा। इसलिए वो बार बार में हर एक प्रेडिक्शन में अपने आप को रॉन्ग बताया जा रहा है। हर एक जब वो बात करता है कि नहीं बेबी मैं ही रॉन्ग हूँगा। और कई जगह अंकिता की भी गलती, क्योंकि वो नहीं समझती, वो थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखती है अपने पास कि हाँ मैं ही बड़ी हूँ, इतना है। लेकिन दोनों की तरफ से देखो थोड़ा थोड़ा गलत बनाएगा तो मिसकम्युनिकेशन हाथ में चलता रहेगा। और यार देखो, अब सिंपल बात है ना कि जहाँ पे हमने देखा कि रात को किस बारे में बात हुई, जब अंकिता ने उसको चूतिया ही बोल दिया, बहुत फालतू बात थी कि आप आ जाओ विक्की, मुझे नींद नहीं आ रही। और सिंपल बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा भाई, क्यों जाऊं। अभी तू हमेशा ऐसी ही सोती आ रही है पहले से, जो मैं तेरे से बिग बॉस के घर से पहले होते हुए नहीं करता था, तो तू अभी क्यों करवा रही है वो चीज़ जानबूझ के। ये चीज़ बहुत मेन मैटर करती है। जहाँ पे विक्की भी थोड़ा सही है कि हाँ वो की जितना उसने देखा है वो बोल रहा है कि 5 साल में जितना मैंने किया है आपके लिए, अगर वो उसको आप साइड रख के सिर्फ ये 22 दिन का गिनते हो तो फिर बहुत गलत बात है। फिर तो मेरे को कब का रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए था, अगर मैं उस 5 साल का गिनूँ उसमें क्या क्या हुआ था। चलो वो उनकी पर्सनल लाइफ की बात है, जो भी बात है, लेकिन वहाँ पर फिर अंकिता को भी बोलना चाहिए। जैसे जैसे नील साइड ले रहा था ऐश्वर्या के लिए, नहीं ऐसा नहीं, वहाँ पर अंकिता को भी बोलना चाहिए था नहीं सर इसने मेरे साथ काफ़ी साइड दिया है, कभी कभी ऐसा कर देता, कोई इतना मैटर नहीं करता, उसको भी बोलना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे अंकिता को सिर्फ वो 22 दिन का दिख रहा था, उसको पीछे का नहीं दिख रहा था। मैंने बोलता सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और इसकी वजह से इन दोनों की बात काफ़ी ज़्यादा बेकार हो सकती है। अभी हमने प्रोमो में भी देख लिया क्या बात थी क्या बात नहीं थी, सिर्फ चेंज करने वाला। जहाँ पे विक्की भाई की भी गलती है पूरी की पूरी, कि वहाँ पे जाके वो हंस रहे हैं, उनके दिमाग में सिर्फ ये चलो दिमाग के रूम में आ गया, अब मैं खेलूंगा। और मेरे को तो ऐसी फील आ रही है कि दिमाग के रूम में तो आ गया, लेकिन फिर भी पावर दिल के रूम में जाने वाली है, क्योंकि मुनावर है वहाँ पे। और बिग बॉस तो मुनावर का बच्चा है, और मुनावर भाई अपनी जेब में लेके चल रहा है बिग बॉस का पूरा कि हाँ चलो भाई जेब में पूरा लेके चले गए। और बहुत बढ़िया मुनावर, क्या ही खेलता है, क्या ही मतलब अरुण से भी ज़्यादा अच्छे लाइन मारता है। और साथ में काफ़ी बढ़िया एकदम मौके पे चौका मारने वाली बात होती है, जहाँ पे हम करेंगे मुनावर की बहुत सेंसिबल बात थी जो उसने बोली। सीरियसली उसकी बात मेरे को एक बहुत अच्छी लगती है, वो मैं बात करूँगा आगे। लेकिन अब चलते हैं अपनी महायुद्ध वाली फाइट के अंदर, जो तुम कह सकते हो एक दूसरे का छर फाड़ देंगे। तू मेरा बाहर बॉडीगार्ड है, तू कुछ है मेरा बाहर, तू किसके साथ गया था, किसके साथ आया है, तेरी बेटी तेरे पे थूकेगी, कि तेरी बीवी तेरे पे शक करेगी, तेरी बीवी तेरे पे गिरेगी, तेरी बेटी तेरे पे थूकेगी, तेरी बेटी तेरे पे शर्म करेगी, तूने उसकी झूठी कसम खाई है, तू बॉडीगार्ड है, तेरे जैसों को तो मैं खरीद लूँ, तू औकात देख लियो अपनी। हाँ भाई, अब तुम समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखो, पहले तो मैं कहना चाहूँगा इस बारे में कि दोनों गलत हैं, लेकिन मेन क्या है, अप्रिशिएट करूँगा मैं अरुण का जो बिहेवियर था, और साथ साथ में अरुण का जो पेशेंस था कि वो हाँ झेल रहा था। लेकिन अगर कोई और होता, अगर तहलका मार देता, सिंपल बात थी। साथ में हमने देख लिया अनुराग ने बहुत ही ज़्यादा चिंदी बात पे उसने चीज़ तोड़ी, लेकिन अब वो चीज़ तोड़ी वाली अगले दिन की बात में। लेकिन अब पहले बात करेंगे, पहले मुझे अच्छी तरह कॉन्वर्जेशन याद है कि वहाँ पे सिर्फ यही बात चल रही थी, लेकिन बीच में फालतू का वो कसम वाली बात चल रही थी। उसके बाद अनुराग ने स्टार्ट कर दिया, तेरी बेटी तेरे पे थूकेगी, तेरी बीवी तेरे पे कैसे देखेगी, मतलब तेरी फैमिली तेरे पे कैसे देखेगी। अब मुझे पता चला कि शादी करके ऐसे होता। पहले कौन गया, सबको पता है पहले कौन गया। उससे पहले तेरे जैसे को तो साथ खरीदूँ मैं, तेरे बॉडीगार्ड भी रख लूँ, वो से चलो फैमिली की बात में ना आ रही है ना, पहले गया अनुराग, ठीक है।
उसके बाद अनुराग की सबसे बड़ी गलती जो थी वो थी कि जानबूझ के सिर्फ उसने बोला था ये किसी के साथ आया था, किसी के साथ सुबह बाहर निकला था, सिर्फ ये बोला गया था। अनुराग, आपको फालतू का अपना पूरा का पूरा वो बनाने की, एजेंडा बनाने की जरूरत नहीं थी कि मेरी बहन के बारे में बात कर रहा है। मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगा सड़गा, क्योंकि तुमने तो नाम ले रहे हो, तुम एक नंबर के पागल हो। अगर तुम किसी का नाम ले रहे हो, जहां पे मुनावर ने एकदम सही बात बोली थी कि तुम लोग तो यहाँ पे 2 दिन बाद साथ बैठ जाओगे, उनकी बाहर कॉन्ट्रोवर्सी चल रही होंगी, वो बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे होंगे कि नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है, और ये चीज़ बहुत गलत थी कि तुमने ऐसा करा। तुम फालतू का एक एजेंडा बना के चल रहे हो। अब इसमें पता है क्या होने वाला है, आप कुछ नहीं करोगे, आप तो बैठ जाओगे 2 दिन बाद। अब बाहर ऑडियंस पता क्या बना के लेके चल रही कि इसने जस्टिफाई क्यों करा वो चीज़ को कि मेरी बहन थी या मेरा बाहर रिलेशनशिप है। अरे सिर्फ तुझे पता है तेरी वहाँ पे लड़ाई हो रही है किससे, तो तेरा रिलेशनशिप को इतना पागल तो नहीं है ना कि वहाँ पे स्पेशली वो जाके बोल देगा, स्पेशली वो मान भी ले कि चलो इसने बोल दिया, फिर तो तुम्हारा रिलेशनशिप होना ही नहीं चाहिए। अगर तेरी फियांसे हो जो हो, पहली बात आपको अपनी बहन का नाम लेना नहीं चाहिए था वहाँ पे। और वहाँ पे अरुण ने एकदम सही बात बोली, मैंने बहन का नाम नहीं लिया। स्पेशली अनुराग वो चीज़ ड्रैग कर रहा था कि अरुण ने लिया है मेरी बहन का नाम, अरुण ने लिया है मेरी बहन का नाम, जिसके अंदर समर्थ बहुत बढ़िया कि वो अपनी स्टेटमेंट से पीछे नहीं हटा। लेकिन फालतू का अनुराग, आपने बहुत गलत चीज़ कर दी जितना मुझे पता है। चलो आप फालतू चीज़ें कर रहे हो, आपको शो के बाहर जाना है, निकलो शो के बाहर से, क्योंकि ये शो आपके लिए नहीं है। फिर आप यूट्यूबर्स की इज्जत भी खराब कर रहे हो, और साथ साथ में आप ना कोई भाईचारा ना कुछ, एक दूसरे की इज्जत भी नहीं रख के स्पेशली उनके माँ बाप पे जा रहे हो, उसके बीवी बच्चे पे जा रहे हो, उसकी बहनों पे जा रहे हो। अरुण माँ बाप पे नहीं गया, उसने बोला था किसी के साथ बाहर निकला, किसी के साथ अंदर आया, जितना भी बोला वहाँ पे आपने ड्रैग किया। ये पर्सनल लाइफ देखो हमेशा हुआ है, बिग बॉस के बाहर की लाइफ हमेशा को बहुत लोग लेके आए हैं, बहुत लोग घुसा के लेके आए हैं बाहर की लाइफ, हर एक सीज़न चलता है। लेकिन ये मेन चीज़ ये उन सब में दिमाग होता है कि हाँ भाई कैसे रोकना है उस चीज़ को, कैसे नहीं रोकना, और जो रोक पाते हैं वो काफ़ी बढ़िया, जो नहीं रोक पाते हैं उनके लिए बिग बॉस है, या उनके लिए वीकेंड का बार है कि समझाने के लिए। लेकिन फालतू का अनुराग ने जो ड्रैग किया है वो चीज़, उसने तू बोल सकता था हाँ भाई मेरी पर्सनल लाइफ तेरे को क्या, तेरे को वो चीज़ ड्रैग नहीं करती, मेरी बहन के बारे में मत बोल, मेरी बहन के बारे में मत बोल। क्या फालतू चीज़ें कर रहा है तू यहाँ पे, ये बकचोदियाँ चल रही हैं। सिंपल बात, तेरू एक चीज़ समझ नहीं रहा भाई, ये एक चीज़ है कि तू समझ रहा है कि तू अपनी बहन का नाम क्यों ड्रैग कर रहा है वहाँ पे। सीरियसली नाम मैं बिल्कुल लेना चाहूँगा, क्योंकि आपकी तरह हम पागल नहीं हैं। मैं सिंपल बोलूँगा, मैं 4-5 दिन से अनुराग को बोलते हैं, अनुराग के वीडियो में बोलते हैं कि भाई वो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और आज हमने देख लिया वो कितने गलत डायरेक्शन में जा रहा है। उसको सेंस भी नहीं है क्या बोल रहा है। जिसने मुनावर ने एकदम सही बात बोली थी कि तुम तो यहाँ हो जाओगे 2 दिन साथ में, लेकिन बाहर लड़ते रहेंगे लोग, बाहर तुम्हारे बहनों को जो तुम जिसका तुमने नाम लिया है उसको ही कमेंट करते रहेंगे कि यार क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या बात है। उनकी फैमिली भी तो है, चल तेरी फैमिली ने, अगर तेरी फैमिली तेरे को सपोर्ट करेगी, अगर तेरी सच्ची में बहन हुई तो फिर भी नाम ना ले उसका। बहुत नाम क्यों लेना किसी का बाहर जाके। अब अभी मुनावर भी तो ले सकता है ना, अपने एक्स वाइफ का नाम ले सकता था, अपने बेटे का नाम भी ले सकता था, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भी ले सकता है, लेकिन उसने नहीं लिया। उसको पता है कि वहाँ पे और ट्रोलिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। जब यूट्यूब वर्सेस क्रिएटर, जब वहाँ पे वो क्रिएटर्स हुई टीवी की बात थी, जब आपने बोलता मुनावर क्यों नहीं स्टैंड ले रहा, मुनावर ने स्पेशली ये बात जब रिंकू जी और मनारा बैठी थी तो उसने ये बात क्लियर करी थी कि यार देखो ये तो 4 दिन में एक साथ हो जाएंगे, और जैसे कि मैंने बोला था ये 4 दिन में एक साथ दिख गए थे ना सारे। लेकिन क्या होगा कि इनकी जनता बाहर लड़ती रहेगी, और हम पागल हैं, हम लड़ते रहेंगे, हम स्टैंड लेते रहेंगे कि नहीं भाई ये गलत है, वो गलत है। जो हेटर्स आएंगे बीच में 2 गालियाँ देंगे, जो दूसरे हेटर्स होंगे उनकी तरफ से वो भी 4 गालियाँ देंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा। और बिग बॉस को तो देखो मेन यही चाहिए, और जैसा भी है ये बिग बॉस का शो है, वो जैसा चाहेगा वैसा चलेगा। लेकिन अनुराग अब मेरे को लग रहा है अंदर से ख़त्म हो चुका है जितना हमें दिख रहा है, क्योंकि वो जानबूझ के चीज़ें इंस्टिगेट कर रहा है, जहाँ पे उसने अपनी फैमिली, पहले वो अनुराग फैमिली को लेके आया। देखो जब फैमिली की बात होती है दोनों गलत हो जाते हैं, जहाँ पे किसने भी बात स्टार्ट करी हो। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अरुण थोड़ा बहुत सही था, लेकिन अनुराग बहुत ज़्यादा गलत है, कि उसके अंदर सेंस नहीं थी बिल्कुल भी बात करने की कि मेरे को किस बारे में बात करनी है, और ये चीज़ काफ़ी गलत थी। अभी चलते हैं हम अपनी अगली फाइट की तरफ, जहाँ पे हमने दोबारा फाइट हुई कि अनुराग वर्सेस अभिषेक, जिसके अंदर अभिषेक भी काफ़ी गलत था। लेकिन जितना हमें देखा कि अनुराग और अभिषेक की जो लड़ाई हुई वो काफ़ी बढ़िया लड़ाई थी, क्योंकि उसके अंदर अनुराग बहुत चीज़ें बोल रहा था कि हाँ जब अभिषेक ने उसकी गर्लफ्रेंड वाली बात किसके साथ गया था, किसके साथ नहीं आया, तो उसने स्टार्ट करी, चाहे अभिषेक ने सॉरी मांग लिया, चलो काफ़ी सही है। लेकिन
जब अनुराग बोला कि तेरी तो यहाँ पे बैठ के चली गई, तू तो अंदर जाके रोता, वो काफ़ी अच्छा था कि अगर कोई तुम्हें इंस्टिगेट करे तो तुम भी उसको करो, ना कि उसके फैमिली पे जाओ। दोनों फैमिली पे नहीं गए, दोनों सिर्फ उस पे गए, दोनों सिर्फ वो कॉन्टैक्ट्स पे गए हैं जो बात हुई है। और ऐसी ही बात काफ़ी बड़ी थी। अनुराग का ये वाला सीन काफ़ी अच्छा था कि हाँ चलो उसने स्टैंड लिया अपना और किसी को कुछ बोलने दे रहा आगे, लेकिन ही वॉज नॉट गिल्टी एट ऑल जितना हमें देख रहे हैं। और उसके बाद हम चलते हैं हम अपनी सेकेंड फाइट की तरफ। अनाड़ी है तू, यार तेरी है भाई, क्या जग चल रही है, क्या जग चल रही है। अनाड़ी और क्या बोला सिर्फ तेरे को, अनाड़ी ही बोला ना, और क्या 2-3 वर्ड और तो तेरी फैमिली में भी नहीं गया, ने तेरे को गाली दी, सिर्फ एक अनाड़ी बोला। वहाँ पे क्या चल रहा था कि हाँ एनजीओ में कि तू तो हमें खाना नहीं देता, तू तो हमें खाना नहीं देता, तू एनजीओ में दान करता, तो आज हम तेरे को दान कर देते हैं। बहुत ही सिंपल बात थी। आपको सिर्फ एक बात चाहिए थी मुद्दा उठाने की, जो कि काफ़ी बेकार चीज़ था, क्योंकि जितना मुझे लग रहा था कि हाँ बहुत ही गलत आप बोले जा रहे थे, बहुत ही चीज़ें आप आगे आगे ले जा रहे थे जानबूझ के। शाम जब सना ने वहाँ पे क्लियर करा कि हम दोनों की वो उसकी ड्यूटी है बर्तन धोने की, तो तू अंदर क्यों गया, क्योंकि तू इंस्टिगेट करने के अंदर, इंस्टिगेट टू फाइट करने के अंदर साफ साफ दिख रहा है हमें। और सीरियसली मैं पक्का कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी चलता रहा, अनुराग नॉमिनेट है पूरे सीजन के लिए, मैं तो बिल्कुल वोट नहीं करने वाला अगर वो ऐसे ही खेलेगा, चाहे वो सिंपैथी पाने के लिए कर ले, चाहे वो रोए चाहे धोए। लेकिन उसने आज ये चीज़ जो करी है बहुत ही बेकार चीज़ थी, क्योंकि साफ साफ इंस्टिगेट करने फाइट आप गए। चलो वहाँ उसने सिर्फ एक चीज़ आराम से बोली थी और तेरी ड्यूटी थी भी नहीं अंदर, तू सिर्फ इंस्टिगेट करने गया था फाइट। और अब मैं आप करके बात नहीं करूँगा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है तुम्हारा एग्रेशन, तुम्हारी चीज़ें, जहाँ पे उसने सिर्फ एक अनाड़ी बोला था और तुमने पूरा का पूरा ग्लास तोड़ दिया था, और सारे तुम्हें घर के बाहर से बाहर कर रहे थे। और जहाँ पे सिंपल बात है कि जब तुम्हारे पास कुछ बोलने को नहीं होता ना, तो तुम घर भाई की बात लेके आने होते हो। जब लड़ाई होती है किसी की, अब देखो बिग बॉस में सारी वर्बल लड़ाई है, तुम मुंह से बात कर सकते हो। जब लड़ाई होती है किसी की, जब तुम्हारे पास कुछ बोलने को नहीं होता कि यार अब क्या बोलूँ मैं, तो तुम माँ बहन की गाली देना शुरू कर देते हो कुछ लोग, और नहीं होता तो तुम बाहर की बातें निकालना शुरू कर देते हो कुछ लोग। और ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है। ये पूरा एक सर्कल है, यहाँ से स्टार्ट होएगा, यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाएगा। देखा बात खत्म होगी, अब क्या करूँ मैं, अब सर्कल में पीछे तो नहीं जा सकता, तो अब मैं यहाँ से इसको पूरा का पूरा घुमा के एकदम से सारे घर वाले, माँ बहन, गालियाँ सबको मिला के पूरा का पूरा एक सर्कल बना के रख दूंगा, जिसके अंदर साफ साफ मैं गलत नहीं दिखूंगा, तुम गलत दिखोगे, और ऐसे ही बिल्कुल चलता रहेगा जैसे कि हमने देखा है। जिसके अंदर साफ साफ बहुत ही गलत था, जितना मुझे लग रहा है, जितना मुझे क्या लग रहा है, मैं कह रहा हूँ सबको लगना चाहिए वो चीज़ गलत थी। जिसके अंदर अनुराग को वार्निंग मिली है, फिर भी उसके बाद वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं है, फिर वो जानबूझ के कर रहा है। वॉलंटरी एग्जिट लेनी है तो भाई ले, मेरी तरफ से 2 करोड़ देने हैं तो दे, तेरे पास है तो, लेकिन निकल घर से, क्योंकि तू इस घर में रहने लायक नहीं बचा, जितना मुझे लग रहा है। अगर वो तुझे पूरा का पूरा ड्रेन कर दिया है, या फिर बिग बॉस वाले, तुम्हें लग रहा है बिग बॉस वाले उसको टारगेट कर रहे हैं, मैं तुम्हें बता दूं बिग बॉस वाले टारगेट नहीं कर रहे हैं उसको। अगर वो टारगेट कर रहे होते तो पहले दिन से ही होता, लेकिन मुझे लग रहा है बिग बॉस ने वो जो अनुराग उनसे एक्सपेक्ट क्या हो गया ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। OTT का सीज़न देखने के बाद ना बिग बॉस वाले बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा के आए थे, बहुत ज़्यादा, कि हाँ ये इनको बताएं, इनको मिलाएंगे तो ज़्यादा कुछ होगा। और इनके एग्रीमेंट में क्या हुआ होगा कि भाई इन्होंने देखा होगा कि ये कितने पैसे मांग रहे हैं पर हफ्ते के OTT वाले, तो अनुराग ने सोचा होगा मैं ही मांगूंगा इतने पैसे। और मेरे को लग रहा है कि वहाँ पे उसने जितने पैसे मांगे उसको वो डिटर्मिन नहीं कर पा रहा, या फिर जितने एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे उसको वो लेके नहीं जा पा रहा। पहले हफ्ते बिग बॉस ने देखा आराम से, पहले हफ्ते के बाद जहाँ सत्ता चेंज हुई थी वहाँ पे, उसके बाद बिग बॉस ने अनुराग को वहाँ से हटाया, तब बेइज्जती करनी स्टार्ट करी थी। और अभी क्या कर सकते हैं, देखो जब तुम बिग बॉस के एक्सपेक्टेशंस में खड़े नहीं उतरते तब ऐसा ही होता है। जितना मुझे पता है कि मुनावर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस में उठ रहा है, बिग बॉस मुनावर ऐसा चल रहा है कि दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों हर चीज़ बात कर रहे हैं। जहाँ पे मैंने तो बोला था विक्की भैया को नीचे क्यों करा गया, देखो विक्की भैया, आज हमें एक कॉन्वर्सेशन दिखाई गई विक्की भैया के टॉप 5 कंटेस्टेंट वाली, जिसके अंदर विक्की भैया टारगेट होंगे ही होंगे चाहे कुछ हो, क्योंकि विक्की भैया ने अभी ये कॉन्वर्सेशन दिखाई है वीकेंड के बारे में। इस बारे में अब विक्की भैया आप डिसाइड करेंगे कि टॉप 5 कौन है, मतलब आप गेम में इतने बड़े हो गए हैं कि आप डिसाइड कर लेंगे कि टॉप 5 कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, कि मुनावर जा रहा है या अभिषेक जा रहा है या खांजा जा रही है या अंकिता जा रही है, ये तुम डिसाइड करोगे, कोई भी जा सकता है टॉप 5 में। और अभी जितना हमें दिखाया कि विक्की भैया दोबारा टारगेट होने वाले हैं, जितना मुझे दिख रहा है, जहाँ पे हमें दिखा है कि मनारा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेंसिबल लड़की दिखी, कि वो लड़की का नाम आपको ड्रैग करना ही नहीं चाहिए था, आपको जस्टिफिकेशन भी नहीं देनी चाहिए थी। आपने बोला बस ठीक है पर्सनली, आप पर्सनल लेवल पे मत जाओ, मेरी पर्सनल लाइफ मत खोलो, यहाँ पे सिंपल बात थी। अब जिसके अंदर हमें देख रहा है कि अरुण जानबूझ के कि हाँ अपनी उनकी ब्रो से ना कोई बताना चाह रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत ही गलत चीज़ें करता है, तो चलो वो उनकी, अब देखो मैंने तो बोला था ना एक सर्कल चालू होता है और सर्कल से पूरा कंप्लीट होकर दोबारा उसी पे आके अटक जाता है कि तू किस पे गया, तू गलती ये थी, तेरी गलती थी, वो गलती थी, साफ साफ दिख रहा है। जहाँ पे
अभिषेक भी सॉरी मंगाने को कर रहा था, जहाँ पे मनारा भी काफ़ी सेंसिबल थी कि बात करते हुए वहाँ पे अभिषेक से सॉरी अनुराग से। यार एक तो सबके नाम इतने ए से स्टार्ट होते हैं, परेशान हो गया हूँ। लेकिन चलो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मनारा भी दिखी, लेकिन मनारा का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है एक बारी के लिए, मैं तुम्हें कह दूँ, क्योंकि मनारा ही बोल रहे कि मुझे मुनव्वर की छत्र छाया में नहीं खेलना, मुझे मुनव्वर के साथ नहीं खेलना। बिग बॉस उन्हें साथ साथ में जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मुनारा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो पीठ पीछे उसके बारे में बात भी करते हैं कि स्टैंड नहीं लेता, 10 मिनट में मान जाता है लोगों से, लेकिन उसके जहाँ पे फिर वो अनुराग के साथ जाके बैठ करते हैं कि तुम्हें यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है, अरुण और तहलका जोड़ना है, 21 में नाम नहीं ले सकती, वो नाम मैं ले देता हूँ, वो है खानजादी। और जितना मेरे को दिख रहा है साफ साफ, और जितना वहाँ पे मनारा जानबूझ के बोल रहे हैं मुझे दम रूम में जाना है, अनुराग बोल रहा है मुझे दिमाग रूम में जाना है, अभी दोनों की क्या पागलपंतियाँ चल रही है कुछ नहीं पता। अभी जितना दिख रहा है वहाँ पे फिर लास्ट में हमें मनारा बोलती हुई दिख जाती हैं कि बिग बॉस जो मैंने अभी बाहर बैठ के बात बोली वो तो सिर्फ ऐसी थी, मैं किसी को टेस्ट करने के लिए बोल रही थी। अभी जितना फालतू चीज़ें करनी है करो यार तुम, मतलब थोड़ा एक सीरियस उस पर भी आ जाओ कि हाँ चलो भाई तेरे साथ खेलना है तो तेरे साथ ही खेलना है, ऐसे पलटू चलता रहेगा तो कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि अभी अनुराग भी काफ़ी ज़्यादा बैशिंग होने वाली है वीकेंड के बार पे, अभी वॉलंटरी एग्जिट लेगा या नहीं लेगा, इस हफ्ते तो पूरा का पूरा शांति रहने वाला साफ साफ दिख रहा है। और उससे मेरे ख्याल से कोई ज़्यादातर बात भी ढंग से नहीं कर पाएगा, क्योंकि यार वो बहुत फालतू चीज़ें कर रहा है जितना मुझे दिख रहा है। और अभी के लिए जितना हमें दिख रहा है कि जो मेरे हिसाब से टॉप 1 में जो है वो है मुनावर, मैं टॉप 5 बिल्कुल डिटर्मिन नहीं करूँगा, लेकिन टॉप 1 में मुनावर तो जाएगा ही जाएगा। बिग बॉस का बच्चा है, जैसे मर्जी करो तुम, और बिग बॉस का साथ देंगे ही देंगे, दोनों साथ चल रहे हैं कि बिग बॉस ने ऐसे पूरे बुक पकड़ा दिए कि ले भाई तेरे को ऐसे चल रहा है, मेरे को ऐसे चल रहा है, हम बहुत बढ़िया खेलेंगे साथ में, सबकी फाड़ देंगे साथ में। और जितना मुझे दिख रहा है अभी सत्ता भी चेंज हुई, लेकिन मुनावर के साथ तो बिग बॉस बायस रहेंगे ही रहेंगे। तो चलते हैं हम वीडियो एंड करते हैं, आज का एपिसोड तो मेरा यहीं खत्म हो जाता है। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ कोई टॉपिक रहता है तो नहीं वैसे तो कोई टॉपिक रहता नहीं है। तो चलो मेरी वीडियो तो यहीं एंड होती है। और वैसे भी यार थोड़ा वॉच टाइम बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। तुम नहीं चाहते क्या मेरी वीडियो पे ऐड आए? जब तुम ऐड देखो, हाँ चलो बढ़िया ऐड आ रही हो और तुम उसको देखो, तो मेरी तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।